नमस्कार आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने ब्रिटिश लिटरेचर पर वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो पिछली दो वीडियोस में हमने ब्रिटिश लिटरेचर की हिस्ट्री, साथ ही साथ ब्रिटिश लिटरेचर में कितने एज होते हैं, उनका डिवीज़न किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें देखी हुई है। तो अगर आपको उन सारी चीज़ों का क्विक रिव्यू चाहिए तो आप जो है पूरी तरीके से वो वाली प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो कि मेरे ही चैनल पर है। तो अगली उसी कड़ी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे आपका जो है एंग्लो सेक्सन एज के ऊपर। एंग्लो सेक्सन एज जो है आपका, वो आपकी ब्रिटिश हिस्ट्री का पहला एज माना जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ओल्ड इंग्लिश के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़े बहुत वर्क्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ओवरव्यू यहाँ पर। बेसिकली ये सीरीज स्टार्ट करने का मकसद मेरा यही है कि अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, साथ ही साथ अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू चाहिए, रिव्यू चाहिए, साथ ही साथ आपको जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए किस तरीके से आपकी ब्रिटिश लिटरेचर होती है, कौन कौन सी चीज़ें इनमें कवर होती हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है लिटरेचर पढ़ने का, साथ ही साथ अगर आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में इनरोल हुए हैं तो आपको वहाँ पर पूरी तरीके से जानकारी अगर नहीं है सिलेबस की, साथ ही साथ आपको ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो मैं आपको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर इस थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के बाद आप अपना एफर्ट लगाएंगे, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन वीडियोज़ के माध्यम से, जिससे कि आप आने वाले अपने टाइम पे इस लिटरेचर को अच्छे तरीके से समझने में कामयाब हो जाएंगे। तो मकसद मेरा यही है कि आप यहाँ से कुछ चीज़ें सीख कर जाएं। जितने भी नॉलेज मेरी है, जितने भी नॉलेज मैंने गेन करी हुई है, उन नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसमें आपको जो है पूरी तरीके से इसका फायदा होगा। साथ ही साथ अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लेक्चरर या फिर प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपका ब्रिटिश लिटरेचर आपका बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा। तो उसमें आपकी जो होती है ओवरव्यू वाला जो पार्ट होता है, वो भी आपका इसी वीडियो सीरीज के थ्रू आपका कवर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो होता है एंग्लो सेक्सन या फिर ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन। ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्सन को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से इसके क्वालिटीज थी, साथ ही साथ इसमें किस तरीके से आपका लैंग्वेज सिस्टम चल रहा था, लैंग्वेज के साथ साथ कौन कौन से इसमें जो है आपके पैरामीटर्स सेट किए गए थे या फिर कौन कौन सी क्वालिटीज थी, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूंगा कि कौन कौन से वर्क इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सभी चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंग्लो सेक्सन का जो टाइम पीरियड है, वो आपका है 450 से लेके 1066 एडी के बीच में। ये आपका आता है इस वाले एज के, मतलब इस वाला एज का जो है टाइम स्पेंड है वो। अब हम लोग देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश जो था आपका, ओल्ड इंग्लिश जो थी आपकी पुरानी वाली, वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें हम लोग थोड़ा सा आपका हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री की हम लोग अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपका जो थे, सबसे पहले आपका जो है ब्रिटेन, जो कि आपका पहले इसका नाम इंग्लैंड नहीं था, ये सबसे पहले ब्रिटेन था। तो ब्रिटेन की जब आपकी बारी आती है तो हिस्ट्री की, तो इसमें आपका 3 ट्राइब्स आए थे जो कि जर्मेनिक ट्राइब्स थे। जर्मेनिक ट्राइब्स जो आपके 3 ट्राइब्स आए थे, जर्मेनिक ट्राइब्स, क्योंकि इसमें आपका जो होता है 3 ट्राइब्स को यहां पर बुलाया गया था। वो 3 ट्राइब्स जो थे आपका जो है किस तरीके से इंग्लैंड पर अटैक हो रहा था पहले, तो उन अटैक्स को रोकने के लिए आपका 3 जर्मेनिक ट्राइब्स को वहां पर जो है समुद्र के रास्ते से लाया गया था। तो उसमें आपके थे एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स। तो एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स, ये आपके 3 ट्राइब्स, जर्मेनिक ट्राइब्स वहां पर आई थी इंग्लैंड में। तो वे जब आए थे तो उन्होंने इंग्लैंड पे जो आक्रमण हो रहा था उस आक्रमण को रोका, साथ ही साथ उन्होंने जो है अपनी वहां पर जो है रूल को वहां पर स्टैब्लिश किया। तो सबसे ज्यादा वहां पर जो होता है आपका स्टार्टिंग जो हुआ था आपका एंग्लो सैक्सन एज का, तो उसमें आपका जो थे एंगल और सैक्सन थे, जिनका जो रूल चला था बहुत अच्छे तरीके से चला था, जिसमें आपका जो है ये वाला टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। इसी के नाम पर ही आपका पहला वाला एज जिसमें लाया गया है, जो कि आपका एंग्लो सैक्सन एज है। फिर इसके बाद एंग्लो नॉर्मन एज भी आएगा, जिसमें आपकी जो होती है फ्रेंच वाली लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होती है। तो इस वाले एज में हम लोग देखने वाले हैं कि ये 3 जर्मेनिक ट्राइब्स थे जो कि आपके आए थे। इसमें आपका जो कि आपकी थी, ये आपके आए थे और इनका जो नाम है, मतलब ब्रिटेन का जो नाम था पहले, ये ब्रिटेन था, ये आपका पहले ब्रिटेन था। फिर आपका जो होता है एंगल्स के नाम पर इसका नाम इंग्लैंड पड़ा है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो आपकी एंगल्स थे, ये वाला जो आपका ट्राइब्स थे, उन्हीं के नाम के बाद ही, मतलब उन्हीं से इंस्पायर होकर ये वाला जो आपका हुआ था एंगल लैंड हुआ था। तो
ये वाला जो आपका हिस्ट्री है वो आपकी यहाँ से कवर होती है, इंग्लैंड। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक इसमें देखेंगे, किस तरीके से इसमें जो है उस टाइम पर आपके लैंग्वेज सिस्टम था, मतलब कौन कौन से डायलेक्ट थे, तो वो उन डायलेक्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें आपकी आती है, इसमें जो था आपका 5 मेजर बुक्स थे, मतलब इस वाले टाइम पीरियड की हम लोग बात करते हैं ओल्ड इंग्लिश वाले में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बुक्स की बात करेंगे, बुक्स के बाद हम लोग लैंग्वेज के ऊपर देखेंगे कौन कौन से लैंग्वेज यहाँ पर बोली जा रही थी। उसके बाद साथ ही साथ ओल्ड इंग्लिश तो लैंग्वेज थी यहाँ की, लेकिन कौन कौन से डायलेक्ट वहाँ पर थे उसका हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपकी जो होती है मेन, वहां पर बुक्स कौन कौन सी थी। इस वाले एज में मेन बुक्स वहां पर आपकी 4 बुक्स थी। जैसे आपका कौन कौन सी बुक्स थी, वो बुक्स थी आपकी एक्सेटर, वर्सिली, जूनियस और नॉवल कॉडेक्स। तो ये 4 बुक्स आपकी थी। तो इन बुक्स के नाम मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक्सेटर पहला आपका आता है, एक्सेटर बुक। दूसरा आपका आता है वर्सिली, तीसरा आपका आता है नोवेल कॉडेक्स, आई थिंक नोवेल कॉडेक्स। और चौथा आपका आता है इसमें जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट। ये आपके 4 बुक वहां पर उस टाइम के बहुत ही फेमस थे, जिसमें आपका एक्सेटर बुक हो गया, वर्सिली बुक हो गया, नोवेल कॉडेक्स हो गया और जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गए। तो ये 4 बुक्स थे जिसमें आपका जो है लिटरेरी वर्क्स को डिवाइड किया गया था। कौन कौन सी क्वालिटीज थी, उन क्वालिटीज के आधार पर ये चारों बुक्स को डिवाइड किया गया था। तो इसमें आपका आता है कौन कौन से वर्क इसमें लिखे गए थे, तो आप सभी जान सकते हैं इसको, वंडरर, सीफायर और विटसित, ये आपका एक्सेटर बुक में आते हैं। इसमें जो वर्क्स हैं उन वर्क्स के बारे में आपको बता रहा हूं मैं। वंडरर आपका आ गया, सी फायर और वंडरर आपका हो गया, सी फायर हो गया। एक और बुक आती है इसमें आपकी विटसित। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी होती है गाइस मेरी, तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। विटसित ये आपकी एक्सेटर बुक में आती है। वर्सिली बुक में आती है आपकी जो आपकी ड्रीम ऑफ द रूट, जो कि फर्स्ट आपकी जो है ड्रीम विजन की पोएम है इंग्लैंड की हिस्ट्री में या फिर ब्रिटिश की हिस्ट्री में, तो वो आपकी आती है वर्सिली। इसी में आपका आएगा ड्रीम ऑफ द रूट, ये आपकी आएगी। सबसे पहला आपका था कि ये आपका ड्रीम विजन में लिखा गया पोएम था, जो कि आपकी आई है इस वाले बुक में। नोवेल कॉडेक्स की हम लोग अगर बात करते हैं, नोवेल कॉडेक्स में आपका बेवुल्फ आता है, जो कि आपका सबसे पुराना और साथ ही साथ सबसे आपका बड़ा ये जो आपका वर्क है वो आपका प्रिजर्व रखा गया है नोवेल कॉडेक्स में, जिसे आपका बेओवुल्फियन आपका बुक भी कहते हैं। इसमें आपका जो है 3182 लाइंस, 3182 लाइंस की ये पूरी पोएम है, जिसमें आपका स्टोरी दिखाया था किस तरीके से बेओवुल्फ जो होता है वो एक योद्धा होता है, सेनापति होता है, स्कॉटलैंड के राजा थे, उनका जो वहां पर राजपाट चल रहा था, उसमें एक आपका फायर ब्रीथिंग मॉन्स्टर, वो आपका ड्रैगन आता है जो कि उनकी प्रजा को मारने लगता है। तो वहां पर आपका जो है किस तरीके से बेओवुल्फ वहां पर अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उनकी रक्षा करता है अपनी जनता की, साथ ही साथ उसे जो है उसे मौत के घाट उतारता है। फिर उसकी जो माँ होती है फायर ब्रीथिंग, जो आपका ड्रैगन होता है, उसकी माँ 50-60 साल बाद फिर से उनका मुकाबला होता है एक लेक में, और वहां पर जो है बेओवुल्फ उसकी माँ को भी, मतलब उस ड्रैगन को भी मारने में सफल हो जाता है। लेकिन वो उस युद्ध में इतने तरीके से घायल हो गया होता है, इतना ज्यादा घायल हो गया होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो अपने राजा या फिर अपने प्रजा के लिए बहुत ही ज्यादा वहां पर सेक्रीफाइस करता है। इसके लिए वो उससे बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है इस वाले वर्क में, जो कि अभी भी आपका रिसेंट टाइम में भी वो आपका जो कि प्रिजर्व रखा गया है आपका नोवेल कॉडेक्स में। ये आपका सबसे ओल्ड वहां पर मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो कि आपका बेओवुल्फ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये ब्रिटिश लिटरेचर का। इसका ऊपर आप लोग थोड़ा सा अपना स्टोरी देखेंगे। इसकी स्टोरी में आपको धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से स्टोरी चली थी। ओवरव्यू हर चीज का आपको मिलेगा। जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट की हम लोग बात करते हैं, तो जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट में आपका आता है कैडमॉन्स हिम। कैडमॉन्स हिम इसमें आता है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। तो ये 4 आपके जो हो गए वो आपके बेसिक यहाँ पर मेन बुक्स हो गए।
अब इन 4 बुक्स के साथ ही साथ हमारी जो आती है इसमें डायलेक्ट की हम लोग अगर बात करते हैं, 4 इसमें मेन डायलेक्ट थे, उन चारों डायलेक्ट की हम लोग बात करेंगे। डायलेक्ट आप सभी जानते हैं किस तरीके से आपकी बोली होती है, उन सारे डायलेक्ट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपका आता है डायलेक्ट, वो आपका डायलेक्ट होता है, उसमें आपका आता है डायलेक्ट 4 होते हैं आपके, वेस्ट सेक्शन हो गया, कैंटिस हो गया, मर्सियन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको मैं एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन कराने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड। तो इसमें आपके डायलेक्ट्स थे आपका नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, कैंटिस और वेस्ट सैक्सन। तो ये आपका आता है नॉर्थम्ब्रियन, दूसरा आपका आता है तीसरा आपका आता है वेस्ट सैक्सन आई थिंक, तीसरा आपका आता है मर्सियन, चौथा आपका आता है वेस्ट सेक्शन। ये आपके 4 डायलेक्ट्स हो गए जिसका आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। ये 4 डायलेक्ट्स और ये 4 बुक्स, ये चारों चीजें आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स थे और कितने कितने लाइन्स के वो वर्क्स थे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्क्स के ऊपर, जो कि आपका कौन कौन से वर्क्स थे, जैसे कि द वंडरर हो गया, द सीफारर हो गया, द विट्सिट हो गया, वाइफ्स लेमेंट हो गया, बेओवुल्फ हो गया, ड्रीम ऑफ द रूट हो गया। तो ये सारी जो आपके वर्क्स हैं वो वर्क्स कितने कितने लाइन्स में है, साथ ही साथ कौन कौन से वर्क्स हैं जो कि आपकी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में आपका जो कि आपका इंपॉर्टेंस रखती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर वर्क्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्क्स में हम लोग देखते हैं सबसे पहला आपका बेओवुल्फ। बेओवुल्फ आपका जो वर्क है, ये पहला आपका है बेओवुल्फ। बेओवुल्फ जो है आपका 3182 लाइंस की यहाँ पर पोयम है, लॉन्गेस्ट पोयम है जो कि अभी तक सरवाइव कर रही है, जो कि आपके जूनियर्स मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें। तो ये सारी चीजें आपकी हैं। इसमें इसकी स्टोरी मैं आपको बता दूं, इसमें एक राजा होता है, तो वो राजा होता है वो अपने राजपाट को अच्छे तरीके से चला रहा होता है। उसी समय आपका जो आता है नदी के रास्ते या फिर समुद्र के रास्ते, नदी के रास्ते सॉरी, एक ड्रैगन आता है जो कि आपका फायर फेंकता है, आग फेंकने वाला। तो वो आपका आता है धीरे धीरे करके उसकी प्रजा को मारने लगता है। तो उसका एक सेनापति होता है, ये सेनापति होता है बेओवुल्फ। तो उसको वहां पर जो है उस ड्रैगन से मारने के लिए, वहां पर लड़ने के लिए वहां पर उसको भेजा आता है। तो ये उसे हरा देता है और इसी बहादुरी के चलते इसे वहां का जो है वहां पर धीरे धीरे किंग बना दिया जाता है। तो किंग बनने के बाद वहां पर जो है ये अपनी प्रजा का अच्छे तरीके से देखभाल कर रहा होता है। फिर 50-60 साल बाद जब उसकी माँ, जो ड्रैगन को उसने मारा था, उस ड्रैगन की माँ आती है उसे बदला लेने के लिए। तो उसे बदला लेने के लिए जो है पूरी तरीके से ये फिर से उससे लड़ाई करता है, अपने प्रजा की रक्षा करता है और उस ड्रैगन की माँ को भी वहां पर मार देता है। तो लेकिन उस युद्ध में बहुत तरीके से ये घायल हो जाता है, बहुत गंभीर तरीके से, तो वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था पूरा कहानी जो कि मैंने आपको ओवरव्यू में सुनाने की कोशिश की है। इसमें आपका जो है किस तरीके से, उसमें एक ट्रेजेडी वाला भी एक वर्क है जिसमें आपका पूरी तरीके से दिखाया गया है कि आपका एक राजा किस तरीके से अपनी प्रजा के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। दूसरा हम लोग देखते हैं वर्क इसमें द वाइफ्स लेमेंट। वाइफ्स लेमेंट जो है आपका वो आपकी 53 लाइन्स की पोएम है। दूसरा आपका जो है द वाइफ्स लेमेंट। स्पेलिंग मिस्टेक होती है गाइज, 53 लाइन्स, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग ध्यान नहीं देंगे। तो दूसरा आपका हो गया द वाइफ्स लेमेंट। ये आपका है वर्क जो कि आपके एक वाइफ की याद में उसने लिखा गया था, दिस वाज सॉर्टेड। और यहाँ पर एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के आपके प्रेज में लिखती है, उसकी याद में लिखती है। तो ये वाला आपका वाइफ्स लेमेंट आता है। तीसरा वाला जो पोएम है वो आपका आएगा, ये आपका आएगा तीसरा वाला पोएम द वंडरर। द वंडरर आपकी 115 लाइन की थी आपका द वंडरर। एक 115 लाइन्स की ये पोएम है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका आता है चौथा आपका होगा सी फायर आई थिंक। सी फायर इसमें आपका आएगा जो कि कॉमन लाइफ ऑफ पीपुल। इसमें आपका 124 लाइन थी द सी फायर। 124 लाइन की ये पोएम है। इसमें आपका कॉमन लाइफ को दिखाया गया है, कॉमन लाइफ और एवरीडे प्रॉब्लम। एवरीडे प्रॉब्लम मतलब जो कि आपकी
कॉमन लाइफ होती है एक लोगों की सोसाइटी में, कॉमन लाइफ, साथ ही साथ रोजमर्रा की जो भी आपकी घटनाएं होती हैं उनका यहाँ पर जो है नॉर्मल वे में आपको दिखाया गया है, जो कि आपका सी फारर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं फर्स्ट आपका जो है ब्रिटिश हिस्ट्री का फर्स्ट आपका ड्रीम विजन वाला जो पोएम है वो आपका आता है ड्रीम ऑफ द रूट। ड्रीम ऑफ द रूट में आपको किस तरीके से क्रूसिफिकेशन होता है आपका जो है जीसस क्राइस्ट के ऊपर, उसको किस तरीके से दिखाया गया है, तो उसमें आपका ये वाला पोएम आएगा जो आपका है द ड्रीम ऑफ द रूट। ड्रीम ऑफ द रूट, यह आपका फर्स्ट ड्रीम विजन पोएम है। ड्रीम विजन पोएम है जो कि प्रेज कर रहा है गॉड को। इसमें आप पूरी तरीके से देखेंगे इसका डिटेल आप लोग देख लेंगे। तो ये वाला आपका है फर्स्ट ड्रीम विजन का पोएम है जो कि आपकी ड्रीम ऑफ द रूट है। ये आपके होगा इंपॉर्टेंट वर्क्स। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। ड्रीम ऑफ द रूट जो है आपका वो आपका 146 लाइन्स, ये आपका 146 लाइन्स में लिखा गया है। 146 लाइन्स में ये आपकी लिखी गई है। ये आपका ड्रीम ऑफ द रूट हो गया। तो एंग्लो सेक्शन में किस तरीके से या फिर ओल्ड इंग्लिश में किस तरीके से आपके वर्क्स पब्लिश हो रहे थे, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 7 मेजर यहाँ पर स्क्रिप्टोपिया है जिसमें आपका डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। स्क्रिप्टोपिया है ये सारी चीजें 7 मेजर स्क्रिप्टोपिया। इसमें आपका 7 जो है 3 4 5 6 7, ये 7 आपकी स्क्रिप्टोपिया है जिसका आप लोग विंचेस्टर हो गया, एग्जिटर हो गया, वॉरकेस्टर, एबिंगडन, डर्बन, ये सारी चीजें। विंचेस्टर के बाद आपका एग्जिटर, वॉरकेस्टर, वॉरकेस्टर के बाद आपका डर्बन, डी है सॉरी ये। उसके बाद 2 कैंटरबरी हाउसेस, उसके बाद आपका आता है एबिगडन, टू कैंटरबरी हाउसेस, एबिगडन, और एक लास्ट वाला आपका आता है क्राइस्ट चर्च। ये आपके 7 जो है मेजर स्क्रिप्टोपिया है, इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो ओल्ड इंग्लिश में किस तरीके के वर्क्स यहाँ पर थे उसका मैंने आपको ओवरव्यू देने की कोशिश की है। इससे आपको यहाँ पर जो है ब्रिटिश लिटरेचर के स्टार्टिंग वाले पीरियड में किस तरीके से आपके वर्क चल रहे थे, साथ ही साथ इसमें आपको कौन कौन से वर्क्स थे उसका यहाँ पर ओवरव्यू मैंने देने की कोशिश की है। इसमें यहाँ पर जो होता है, स्टार्टिंग आपकी हुई थी, सबसे पहले आपकी ड्रामा की शुरुआत हुई थी। ड्रामा जो लिखा गया था, सॉरी, इसमें आपकी स्टार्टिंग जो हुई थी पोइट्री मानी जाती है। पोइट्री जो थी पूरी तरीके से आपका जो है उस टाइम पे, पुराने ज़माने में आपका जो है प्रिंटिंग प्रेस पब्लिश नहीं हुआ था, साथ ही साथ आपकी जो होती है वहाँ पर उस टाइम राइटिंग उतने तरीके से वहाँ पर फेमस नहीं थी। तो वहाँ पर लोग जो थे वहाँ पर ओरल ट्रेंड जो चला रहा था वहाँ पर, मतलब उस टाइम पर जो था कहानी सुनाने का, साथ ही साथ कहानी सुनाने के साथ साथ उसको किसी भी घटना को कहानियों के क्रम में पूरे जो है सोसाइटी में फैलाया जाता था। जैसे कि आप उस टाइम पे मीडिया होती नहीं थी, प्रिंट मीडिया नहीं थी, साथ ही साथ आपके पास सोशल मीडिया भी नहीं थी। तो जो भी घटनाएं होती थी तो उनको जो है लोग वहां पर एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर, पिलग्रिमेज करके, तीर्थ यात्राएं करके वहां पर एक दूसरे से वहां पर एक जगह से दूसरे जगह जाकर सारी स्टोरीज को वहां पर वो लोग कवर करते थे। स्टोरीज को वो लोग ओरली मतलब मौखिक रूप से वो सुनाते थे, जिससे कि आपका जो है लिटरेचर उस टाइम का जो फैला हुआ था वो आपका ओरल फॉर्म में चल रहा था। एक कहानी को सुनकर 10 लोग सुनते थे, फिर वो 10 लोग अपने अपने एरिया में जाते थे, फिर वो सारी कहानी सुनाते थे। तो इस तरीके से आपका जो थी पॉपुलैरिटी उस टाइम पे ओरल फॉर्म में हुआ करती थी, ना कि आपका जो है किस तरीके से आजकल रिटर्न फॉर्म में या फिर आपकी प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू होती है।
तो उस तरीके से नहीं था ओल्ड इंग्लिश टाइम में, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में। तो उस टाइम पे आपका जो था वर्क्स उसी तरीके से हुआ करते थे। बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिनका जो है पूरी तरीके से आपको कहानियों के रूप में उनका जो है वर्णन देखने को मिलेगा, ना कि आपका लिखित रूपों में। बेओवुल्फ जो है आपकी वो बहुत ही पुरानी वाली मैन्यूस्क्रिप्ट है, वो कि आपकी बची हुई है, जो कि आपकी पुराने लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी। उसमें जो है पूरी तरीके से आपका किस तरीके से आपका यात्रा होता है उसको पूरी तरीके से दिखाया गया है, जिसमें आपकी 3182 लाइंस हैं। तो उसमें जो है पूरी तरीके से डील किया गया था उस टाइम पे किस तरीके से आपका जो है मोनार्की सिस्टम चल रहा था, राजतंत्र चल रहा था, कौन कौन से उस टाइम पे योद्धा थे, मतलब किंगडम किस तरीके से था, वॉर कैसे होता था वहां पर, वो सारी चीजें आपकी उसमें दिखाई गई हैं। उसी चीज को वहां पर जो है वहां पर आदर्श मानकर या फिर उसी चीज को बेस मानकर उससे इंस्पायर होकर बहुत सारे वर्क्स उसमें लिखे गए, ब्रिटिश लिटरेचर में स्टार्ट किए गए। तो वो सारी चीजें हमने एक एक करके यहाँ पर डिस्कस की है। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे वर्क्स हैं जो कि आपके एंग्लो नॉर्मन एज में आएंगे। उसके बाद हमारा जो आपका आएगा जॉफ्री चौसर। मेन हम लोग यहाँ पर फोकस अपना रखेंगे जॉफ्री चौसर के एज से, जिसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है आपके ब्रिटिश लिटरेचर में, जो कि आपके मॉडर्न इंग्लिश के जो है आपके वो क्या बोलते हैं फादर माने जाते हैं। तो वहां से हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पर आप ओवरव्यू देखिए किस तरीके से चीजें चलती हैं, वो सारी चीजें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो आपका ब्रिटिश लिटरेचर में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं या फिर स्टार्टिंग कर रहे हैं ब्रिटिश लिटरेचर में मास्टर्स की या फिर अपने बैचलर्स में जो आपका ऑनर्स वाले कोर्स होते हैं उसकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।